हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टूडियो यूएनजीजी में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 के। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलती रहे। और वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और इससे आपके सारे डाउट जो है इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड के वो क्लियर हो जाएंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड होता क्या है। तो इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड होता है जो इरेगुलरिटीज होती है उसके अरेंजमेंट में। किसके अरेंजमेंट में? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अरेंजमेंट में अगर इरेगुलरिटीज है तो वो क्या कहलाती है? डिफेक्ट कहलाती है। किस तरीके से, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। जैसे कि मैंने ये एक बनाया ब्लॉक, इसके अंदर अगर मैं इस तरीके से ये पार्टिकल्स को फिल करूं, तो अगर मैंने ये पार्टिकल्स को फिल कर दिया, अब देखिए अगर इसके बीच में कहीं से मिस्टेकली अगर एक यहां पे पार्टिकल एक्स्ट्रा आ गया तो ये क्या हो रहा है कि इम्परफेक्शन। इसने क्या किया कि इरेगुलरिटी ला ली। मतलब कि देखिए रेगुलर शेप था, कंटिन्यूस, एक के बाद एक, इसमें 3 इधर भी थे, ये थे, और इस तरीके से लाइन से चल, इसकी रेगुलरिटी क्या हुई? डिस्टर्ब हो गई। इसलिए क्या हुआ कि इसके अरेंजमेंट में क्या हुआ? इरेगुलरिटीज आ गई। इसी को हम डिफेक्ट कहते हैं। इसका डिफेक्ट जो है आपके 2 टाइप्स के होते हैं, पहला पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा लाइन डिफेक्ट। तो इसको हम पहले इसकी समरी देख लेते हैं किस तरीके से, फिर मैं आपको इसको पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो हम सबसे पहले समरी में आते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपका क्या हुआ? क्रिस्टल डिफेक्ट। ठीक है, क्रिस्टल डिफेक्ट मैंने आपको बताया कि क्या होता है। इरेगुलरिटीज जो आती हैं उसके रेगुलर अरेंजमेंट में जो इरेगुलरिटीज आ जाती हैं, किसके कारण? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के कारण, वही क्या कहलाता है? आपका डिफेक्ट कहलाता है। उसके बाद 2 तरीके में क्या होते हैं डिफेक्ट, एक पॉइंट डिफेक्ट होता है और दूसरा लाइन डिफेक्ट होता है। ठीक है, अब पॉइंट डिफेक्ट जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है: स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, इंप्यूरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, उसके बाद जो आपका स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो वैकेंसी डिफेक्ट है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकलिन डिफेक्ट और शॉर्ट के डिफेक्ट। ये इसके 4 टाइप्स हैं। और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के कितने? 2 टाइप्स है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। और ये सेकंड पे तो लाइन डिफेक्ट, इसके कोई भी टाइप्स नहीं है। तो ये हमने क्या देख लिया कि इसकी समरी है, मतलब कि इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड की समरी हमें इसी को लर्न करना है। और वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप चाहे तो मेरे साथ इसके नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही आपको हेल्पफुल होंगे जब आपके एग्जाम आएंगे, तो ये उस टाइम पे आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो हम अब उसको डिटेल में पढ़ते हैं। हमने इसकी समरी देख ली, हम सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट देखेंगे, उसके बाद लाइन डिफेक्ट देखते हैं। तो हम उसमें आते हैं, पॉइंट डिफेक्ट में आते हैं। पॉइंट डिफेक्ट आर द इरेगुलरिटीज होती, जो रेगुलरिटी होती किसके कारण? उसके आइडियल अरेंजमेंट में। मैंने आपको जैसे कि ये बताया, फिर से मैं आपको एक बार और बता देता हूं। जैसे कि ये देखिए हमारा क्या है, ये हमारा आइडियल अरेंजमेंट है। मतलब कि 3 ऊपर भी हैं और 3 पार्टिकल नीचे भी हैं और इसमें 2 हैं, 2 हैं, 2 हैं। मतलब कि एक आइडियल अरेंजमेंट में अगर मैं इसके बीच में अगर एक पार्टिकल एक्स्ट्रा फिल कर दूं, ये जैसे कि हमने ये एक पार्टिकल एक्स्ट्रा फिल, तो ये क्या हुआ कि इसके आइडियल अरेंजमेंट को क्या हुआ कि एक पॉइंट ने, एक पार्टिकल या एक एटम ने क्या किया कि डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, जिसके कारण इसका क्या हुआ कि इरेगुलर हो गया। यही क्या कहलाता है? पॉइंट डिफेक्ट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट किस तरीके से क्लासिफाइड है। तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट डिफेक्ट 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। पहला पार्ट क्या है? स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा क्या है? इंप्योरिटी डिफेक्ट, और तीसरा क्या है? नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। सबसे पहले आप समझिए कि स्टोइशियोमेट्रिक क्या होता है। तो स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब होता है कि किसी भी एक मेटल, सब्सटेंस या सॉलिड, उसमें क्या होना चाहिए कि जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका जो रेशो होता है, उसके आयंस का रेशो होता है, वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यही क्या कहलाता है? आपका स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो मैंने आपको बताया था कि स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट 4 पार्ट्स में डिवाइड है। देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं। वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकलिन डिफेक्ट और शॉर्ट के डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है कि जब उसके क्रिस्टल साइड से, उसके जो लेटिस साइड है, जैसे कि ये ब्लॉक उसका लेटिस साइड है, उसमें से जब कुछ स्पेस वैकेंट रह जाती है, उसी को क्या कहते हैं? आपको वैकेंसी डिफेक्ट। यहां पे क्या होगा कि इसके पार्टिकल जो है वो खाली हो गए, तो यहां पे क्या हो गया कि खाली जगह प्रोवाइड हो गई, वैकेंसी प्रोवाइड हो गई। इसका मतलब क्या है कि ये वैकेंसी डिफेक्ट है। और इसमें क्या होता है कि आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि वैकेंसी डिफेक्ट में जो होता है डेंसिटी डिक्रीज होती है। अब डेंसिटी क्यों डिक्रीज हुई? इसलिए डिक्रीज हुई क्योंकि यहां से 2 पार्टिकल्स या एटम जो है वो चले गए। अब दूसरा क्या है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो
अपनी जगह पे तो होते ही है बल्कि एक्स्ट्रा में आ जाते हैं। और कहां पे एक्स्ट्रा में आते हैं? उसकी इंटरस्टिशियल साइड्स पे। मतलब कि जैसे कि ये इसके बीच में है, ये इसकी इंटरस्टिशियल साइड हो गई, ठीक है। तो वहां पे क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा पार्टिकल्स या एटम आके रह जाते हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि डेंसिटी जो है सब्सटेंस की वो इंक्रीज होती है। कि आपके यहाँ पे 12 एटम है, ठीक है, 12 पार्टिकल्स हैं। अब इसमें क्या होगा कि 2 एक्स्ट्रा और आ गए तो कितने हो गए? 14 हो गए। तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी डेंसिटी जो है सब्सटेंस की वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इसके बाद हम आते हैं थर्ड नंबर पे, फ्रैंकलिन डिफेक्ट। तो फ्रैंकलिन डिफेक्ट कैसे सॉलिड शो करते हैं? आयोनिक सॉलिड शो करते हैं, जिसमें प्लस और माइनस होता है। और इस डिफेक्ट को हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। अब इसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट क्यों बोलते हैं? इसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे क्या होता है कि जो इसके आयन है वो अपनी साइड छोड़ के और इंटरस्टिशियल साइड में चले जाते हैं। इंटरस्टिशियल साइड मतलब कि किसी दूसरे एटम्स के बीच में वो जाके फंस जाते हैं। जैसे कि यहां का पॉजिटिव आयन है वो ट्रांसफर होके कहां चला गया? इस इंटरस्टिशियल साइड में, ठीक है, अपनी जगह को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड में चला गया, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है? फ्रैंकलिन डिफेक्ट कहलाता है। और इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि डेंसिटी यहां पे डिक्रीज नहीं होती है सब्सटेंस की। क्यों नहीं होती है? वही एटम क्या हुआ कि उसने अपनी पोजीशन छोड़ी और दूसरे एटम्स के बीच में जाके फंस गया। लेकिन उस वहां पे क्या हुआ कि यहां का एटम यहां आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि यहां का एटम यहीं आ गया, बाहर गया नहीं, और बाहर से एक भी एटम आया नहीं, तो या पार्टिकल्स बाहर से एक भी आया नहीं। तो इसमें क्या हुआ कि डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रह गई, ठीक है। उसके बाद हम फोर्थ नंबर पे आते हैं, शॉर्टकट डिफेक्ट। शॉर्टकट डिफेक्ट को बेसिकली हम क्या कहते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। लेकिन शॉर्टकट डिफेक्ट जो है वो आयंस और केटायंस के फॉर्म में रहता है, ठीक है। शॉर्टकट डिफेक्ट में क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ एनायंस एंड केटायंस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, और इसमें डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। डेंसिटी क्यों डिक्रीज होती है? कि देखिए मैं आपको डायग्राम, इसमें डेंसिटी क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि वैकेंसी प्रोड्यूस कर देते, एक प्लस आयन और एक माइनस आयन। तो यहां का प्लस आयन गया और यहां का माइनस आयन गया, ठीक है। तो प्लस माइनस आयन यहां के चले गए, ठीक है, जिसके कारण यहां पे क्या हुआ? वैकेंसी प्रोड्यूस हुई। और वैकेंसी प्रोड्यूस होने के कारण क्या हुआ कि इसमें डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हुई। अब यहां पे आपको एक चीज और बता दूं कि जो एजेबीआर है, कि आपको जो एजेबीआर दिख रहा है, एजेबीआर दोनों तरह के क्या करता है? डिफेक्ट्स को शो करता है। कौन कौन से डिफेक्ट को शो करता है? फ्रैंकलिन डिफेक्ट को भी शो करता है, शॉर्टकट डिफेक्ट को भी शो करता है। तो ये बहुत बार आपको एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की तरह भी आप इसको लर्न कर सकते हैं कि ये बार बार ये पूछा जाता है कि बी कंपाउंड इज शो बोथ फ्रैंकलिन डिफेक्ट एंड शॉर्टकट डिफेक्ट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? एजेबीआर, ठीक है। इस तरीके एजेबीआर जो है वो दोनों डिफेक्ट्स को शो करता है। उसके बाद आते हैं हम सेकंड पे, इंप्यूरिटी डिफेक्ट। जब NaCl सोडियम क्लोराइड जो होता है किसमें? मोल्टन स्टेट में, ठीक है, यानी लिक्विड स्टेट में होता है, तब वो क्या करता है कि स्ट्रोंटियम डाइक्लोराइड यानी SrCl2 को कंटेन करता है। लेकिन जब वो क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है, क्रिस्टलाइज मतलब कि जब वो एक शेप में आ जाना, यानी कि मेटल की तरह जब वो बन जाता है, तब क्या होता है कि जो Na+ आयन की जो जगह होती है, ठीक है, उसको Sr मतलब स्ट्रोंटियम के 2 आयन Sr2+ आयन जो है उसको ऑक्यूपाइड कर लेते हैं, मतलब कि उस पर कब्जा कर लेते हैं, एक तरीके से बोला जाए, ठीक है। और जो हर Sr2+ का आयन है वो कितने एटम्स को रिलीज करता है? कितने एटम को हटा देता है? Na2+ के 2 एटम को। मतलब कि किस तरीके से, देखिए यहां पे जो एक Sr2+ का है वो कितने को हटा देता है? 2 Na+ को। मतलब कि यहां पे आप देखिए 2 जगह खाली कर दी उसने, ठीक है। Na+ की 2 जगह को किसने खाली कर दिया? Sr2+ ने। तो एक जगह पे खुद हो गया और एक जगह पे उसने क्या किया कि वैकेंसी को क्या कर दिया? प्रोड्यूस कर दिया। में क्या हो रहा है कि डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। अब आपको यह समझना होगा कि डेंसिटी इंक्रीज क्यों हो रही है। आपको ये लग रहा होगा कि यहां पे वैकेंसी जो है वो क्रिएट हुई, तो वैकेंसी क्रिएट होने के कारण क्या हुआ? वैकेंसी यहां पे खाली जगह बनने के कारण क्या होना चाहिए कि डेंसिटी डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहां पे इंक्रीज क्यों हुई? तो इसका रीजन ये है इंक्रीज होने का, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्ट्रोंटियम है उसका जो एटॉमिक वेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, किसके कंपेयर में? सोडियम के कंपेयर में, जिसके कारण क्या होता है कि इसकी जो डेंसिटी इंक्रीज होती है, किसके कारण? इनके एटॉमिक वेट के कारण, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे आते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो उसके रेशो होते हैं, किसके रेशो? उसके स्टोइशियोमेट्रिक रेशो होता है। मैंने आपको पहले बताया था स्टोइशियोमेट्रिक क्या होता है कि हर चीज इक्वल अमाउंट इक्वल रेशो में
होनी चाहिए किसी भी सब्सटेंस या किसी भी क्रिस्टल या किसी भी मेटल में। लेकिन नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या हो रहा है कि जो उसका रेशो है, स्टोइशियोमेट्रिक रेशो है, वो बराबर नहीं होता किसी भी एलिमेंट या किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का। ठीक है, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक मेटल एक्सिस डिफेक्ट और दूसरा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। जब मेटल एक्सिस डिफेक्ट के कारण एनायोनिक वैकेंसी क्रिएट होती है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहां पे बता देता हूं किस तरीके से। जैसे कि हमारा एक सोडियम का मेटल, ये सोडियम का हमारा क्या, ये हमारा क्या है, NaCl का एक क्रिस्टल है। ठीक है, हमने यहां पे इसके साइड में दूसरे NaCl के क्रिस्टल को क्या किया कि हमने एटमॉस्फेयर में इसको हीट दिया, यानी बर्न किया। तो क्या होगा कि ये जब रिलीज करेगा तो इसका सोडियम जो है इसके यहां पे जमने लगेगा। ठीक है, इसके मतलब कि सरफेस पे इकट्ठा होने लगेगा। तो इसके कारण क्या होगा कि जो सोडियम यहां का है वो इसके, अब इसमें Na+ और Cl- पूरे तरीके से यहां पे होंगे। तो क्या होगा कि जब यहां पे सोडियम जो है अटैक करेगा तो सोडियम क्या करेगा कि यहां के Cl को लेके और NaCl का क्रिस्टल बना लेगा। ठीक है, यहां का Cl ले लेगा और यहां का Na, तो क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। जिसके कारण क्या होगा कि यहां पे क्या हो जाएगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी भाई। तो जो वैकेंसी क्रिएट हुई उसको, वैकेंसी को फिल करने के लिए वहां पे क्या आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्यों आया वहां पे, इलेक्ट्रॉन इसलिए आया वहां पे क्योंकि वहां पे Cl जो होता है वो चला गया। ठीक है, Cl नेगेटिव चला गया। तो Cl नेगेटिव जाने से क्या हुआ कि उस चीज को बैलेंस करने के लिए वहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट। और मेटल एक्सिस डिफेक्ट में आपको डायग्राम दिखाता हूं कि किस तरीके से होता है। ये समझ लीजिए कि ये हमारा पूरा क्या है, NaCl का एक क्रिस्टल है। तो इसमें क्या हुआ कि जब बाहर से सोडियम आया उसकी सरफेस पे इकट्ठा हुआ तो यहां से एक Cl जो है एटम है, बाहर से जो सोडियम आया वो सरफेस पे इकट्ठा हुआ तो उसने क्या किया कि यहाँ के एक Cl से रिएक्ट किया और NaCl बना लिया। तो यहां पे क्या हुआ कि एक खाली जगह छूट गई, यहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए यहां पे क्या आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। और इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, F सेंटर, इसी को हम क्या कहते हैं, F सेंटर कहते हैं। यही जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये हमारा F सेंटर। और इसी F सेंटर, इसी इलेक्ट्रॉन के कारण, और इसी इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है कि जो NaCl का क्रिस्टल होता है उसका कलर येलो होता है। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड पे आते हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट किसके कारण, एक्स्ट्रा केटायन प्रेजेंट होने के कारण। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। जो जिंक ऑक्साइड है, आप देखिए जिंक ऑक्साइड जो है इसमें क्या होता है कि अगर आप इसको हीट करते हैं तो वो क्या करता है कि Zn2+ दे देता है और प्लस हाफ O2+2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है जिसके कारण इसका कलर जो है वो येलो हो जाता है। अब आप देखिए कि इसमें होता क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बताया था, उसमें क्या होता है कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि एक्स्ट्रा आ जाता है, एक्स्ट्रा एटम आ जाता है, एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो इसमें भी मैं उसी तरीके से बताता हूं। जैसे कि ये हमारा क्या हो चुका है, एक क्रिस्टल बन चुका है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम उस जिंक ZnO को हीट करते हैं तो Zn2+ आयन और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। तो किस तरीके से इंटरस्टिशियल साइड पे जमा हो जाते हैं, जैसे कि यहां पे जमा हो जाएगा कितना, Zn2+। ठीक है, एक यहां पे हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आके हो जाएगा। मतलब कि क्या होगा कि जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं वो इंटरस्टिशियल साइड में आ जाएंगे और जो Zn2+ आयन है वो भी यहां पे आ जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि डेंसिटी जो है वो इंक्रीज भी हो रही है और यही क्या कहलाता है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब हम आते हैं इसके सेकंड पे, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि सभी जो सॉलिड होते हैं, बहुत सारे ऐसे सॉलिड होते हैं जिनको हमें स्टोइशियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में या स्टोइशियोमेट्रिक कंपोजिशन में बनाना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि हम उसके रेशियो को बराबर नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक एग्जांपल किसका, FeO का, मतलब कि आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, इसका आयरन ऑक्साइड इसका एग्जांपल है। तो जो आयरन ऑक्साइड का क्रिस्टल है वो क्या करता है, जो आयरन ऑक्साइड का क्रिस्टल है उसमें से जो Fe2+ आयन से वो कुछ आयंस जो उसके मिसिंग होते हैं, तो उसको फुलफिल करने के लिए उसके कौन से आयंस आ जाते हैं, Fe3+। अब क्या हो रहा है कि Fe2+ और Fe3+, इसमें क्या हो रहा है कि रेशियो या कंपोजिशन जो हो रही है वो बराबर नहीं हो रही है। इसी के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होता है।
इसके बाद हम सेकंड पे आते हैं लाइन डिफेक्ट। तो लाइन डिफेक्ट क्या है कि ऐसी इरेगुलरिटीज है उसके आइडियल अरेंजमेंट में। जैसे कि इसका आइडियल अरेंजमेंट है तो इसमें क्या हो रहा है कि पूरी एक लाइन गायब हो गई। तो ये लाइन जो है, ये पूरी जो रो है, ये पूरी रो ही जो होगी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि इसके आगे यहां पर आ जाएगी, इसके आगे बिल्कुल भी नहीं आएगी। जब तक ये क्रिस्टल जो है ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, इसके पार्टिकल्स तो इसकी जो रो बीच की है ये पूरी की पूरी क्या होगी, वेकेंट ही रहेगी, खाली ही रहेगी, वहां पे कोई दूसरा नहीं आएगा। तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, और इससे आगे की वीडियोस की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके पहले की वीडियोस की भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। मेक इजी, लर्न इजी।